अगर सब कुछ सही रहा तो प्रशांत किशोर जी जो है इस बार सीएम भी बनेंगे। हम लोग ईश्वर से यही कामना करते हैं, लोगों से भी यही कामना करते हैं। हालांकि इन्हें किसी पद का लालच, लोभ लालच है नहीं, और ये घर पे आए हैं और यहाँ पे हम लोगों से मिलने आए हैं। चुनाव प्रचार करने नहीं आए हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद जो है चुनाव प्रचार थम गया है। और ये उस गांव में आए हैं, तिरवाह का ये वो गांव है जिस गांव में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। कभी सड़क तक नहीं था, बांध के किनारे हम लोगों का घर है। सब लोग कब नदी काट लेगा कोई गारंटी नहीं है, और वहां पे ये दूसरी बार आए हैं। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग शांति बनाए रखिए, और शांति बनाए रखिए। और प्रशांत किशोर जी 2 शब्द बोलेंगे तो उसको सुनिएगा लोग, आप लोग। और बस ये खाना खाने आए हैं और खाना खा के फिर निकल जाएंगे। चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए हैं, ये गांव में आए हैं, घर पे आए हैं। अभी कुछ बोलने का मतलब सब तो रिकॉर्डे हो रहा है। नहीं, अरे बंद करने से ही मतलब है, बंद तो होगा नहीं, बंद तो होगा नहीं। शासन के लोग अपना बैठे हुए देखने के लिए कि भाई ये लोग प्रचार कर रहा है 5 बजे के बाद भी। मोटे तौर पे एक ही बात है, बिहार का गौरव फिर से हासिल हो, और अगर नई व्यवस्था बन गई तो 14 तारीख के बाद से बच्चों को मजदूरी करने के लिए 12-14 हजार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और ये बात नीचे लोगों को समझ में आया है। जितने प्रवासी मजदूर आए हैं बिहार में, जो रह रहा है 3 साल से बात सुन रहा है, उसके समझ में आया चाहे नहीं, लेकिन प्रवासी मजदूर जो आया है नया लड़का सब, वो पूरा एकदम बोझा उठाया हुआ है कि नहीं, बिहार में व्यवस्था इस बार हम लोग को बदलना है। तो आप लोग भी कंधा लगाइए। जो बाहर से लोग आए हैं उन्होंने छठ के बाद से एकदम गांव-गांव में माहौल बनाया है। जो जन स्वराज के अपने कार्यकर्ता हैं, पदयात्री हैं, बहुत दिन से जुड़े हैं, वो भी इतना मेहनत नहीं कर रहा है जितना कि प्रवासी मजदूर कर रहा है। और आज हम आ रहे थे मोतिहारी से, मोतिहारी में 10-12 लड़का मिला, बोला भैया अभी उतरे हैं। आज देखिए पीठ पर भी हम लोग का बैग अभी उतारे नहीं है, इसलिए खाली आए हैं कि छठ में नहीं आ सके थे, लेकिन वोट देने आए हैं। मोतिहारी में अतुल कुमार जन स्वराज का प्रत्याशी हम लोग वहीं से सोच कर आए कि इन्हीं को वोट देंगे हम लोग। हमको अपने लगा यार ये आदमी आ रहा है वहां से, इसको कैसे मालूम है। तो इतना लड़के ठान कर इस बार आए हैं बदलने के लिए, पूरा जोर लगा रहे हैं। और हमको लगता है कि जो भ्रम अभी चल रहा है कि महिला लोग पैसा ले ली वोट दे देगी, कई लोग लग रहा है कि महिला ही तय करेगी, ऐसी बात नहीं है। इस बार मेरी अपनी समझ है कि बिहार के चुनाव का एक्स फैक्टर युवा है, प्रवासी मजदूर है, महिला नहीं है। क्योंकि जो यंग लड़का है, प्रवासी मजदूर है, हर बार वो वोट नहीं देता था, आया छठ में फिर चला गया। इस बार वो इन्वॉल्व है, इस बार अपने माँ को, बहन को, पत्नी को बता रहा है कि नहीं, हर हालत में व्यवस्था बदलने के लिए इस बार वोट देना है। 10,000 रुपए के लालच में अगला 5 साल का भविष्य नहीं बेचना है। अभी 10,000 रुपया लेके वोट दे दीजिएगा, फिर 5 बरस वही भ्रष्टाचार, वही लूट, वही बदमाशी, वही बेरोजगारी, वही पलायन। तो मुझे लगता है कि बहुत लोग कह रहा है कि 10,000 रुपया लेने से नीतीश कुमार को बहुत वोट मिलेगा। हमको नहीं लगता है कि मिलेगा, इसलिए कि महिलाएं पैसा आप दीजिएगा तो कोई तो ले ही लेगा, पैसा लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वोट नहीं देगी 10,000 रुपए पर, ऐसा मुझे लगता है। इतना जरूर हुआ है कि 10,000 रुपया मिलने से लोग नीतीश कुमार को गरिया रहा है कम। जितना ये लोग शासन का जो हाल रहा है पिछला 4-5 साल में, इस बार विधायक जी लोगों को गांव में घुसना मुश्किल हो जाता है। अभी भी मुश्किल है, कितना विधायक जी लोग को तो दौड़ाया ही, पब्लिक दौड़ाइए रही है, लेकिन ये 10,000 रुपया मिलने से लोगों को थोड़ा गाली गलौज कम हो रहा है। लेकिन वोट पर असर इसका बहुत नहीं पड़ेगा, ऐसा हमको लगता है। इस बार का चुनाव का एक्स फैक्टर, पहली बार प्रवासी मजदूर जो है वो इतना बिहार के चुनाव में इन्वॉल्व हुआ है।
नहीं तो वो तो बाहर चला गया, कमाने खाने में रहता है, बिहार की राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्व होता नहीं है। इस बार वो अपने कंधे पर उठाया हुआ है, हमको दिख रहा है कि लड़कों ने अपने कंधे पर उठाया हुआ है कि ना भैया इस बार व्यवस्था बदलना है। आप लोगों से भी आग्रह है कि जब वोट पड़े, आपने देखा होगा पहले चरण में 65% से ज्यादा वोट पड़ा है। आज तक बिहार के इतिहास में कभी इतना वोट नहीं पड़ा है। ये वोट दिया कौन? यही जो लड़के बाहर से आए हैं, खुद वोट दे रहे हैं और गांव में वोट दिलवा रहे हैं। 65, 66, 68% तक, कई जगह 70% वोट पड़ा है। ये परिवर्तन को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि बदलाव निश्चित है और अगर बदलाव होगा तो बेहतर के लिए बदलाव हो, यही हम लोग आशा अपेक्षा रखते हैं। जनसुराज जीते हारे उससे मतलब नहीं है। बिहार का स्थिति सुधरना चाहिए, बिहार जीतना चाहिए, बिहार में लोगों का भविष्य सुधरना चाहिए। लोगों में जागरूकता आया है। अब देख रहे हैं कि जनसुराज के आने से क्या फायदा हुआ। ये पहला चुनाव है बिहार में हम लोग के यादाश्त में जहां अगड़ा पिछड़ा पर चर्चा नहीं हुआ, जहां हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। आरजेडी जैसा दल भी कह रहा है कि हम रोजगार देंगे, पलायन बंद करेंगे, नौकरी देंगे, पैसा देंगे। न तो ये सब चुनाव शुरू होता है और अगड़ा पिछड़ा चालू करता है, जातियों का लड़ाई चालू करता है। तो जनसुराज का पहला योगदान तो आप यही मान सकते हैं कि इस बार के चुनाव में कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, कहीं अगड़ा पिछड़ा नहीं हुआ। सही चाहे गलत, हर आदमी नौकरी की बात कर रहा है, हर आदमी पलायन रोकने का बात कर रहा है। झूठ भी बोल रहा है लेकिन बोल तो रहा है नौकरी की बात। न तो लालू जी आते कहते फिर क्या परस शक्तियों को रोकने के लिए, भाजपा को रोकने के लिए हमको वोट दे दो। अब भाजपा वाला लोग तो कह ही रहा है कि भैया लालू जी का जंगल राज रोकने के लिए हमको वोट दे दो। लेकिन कम से कम इस बार नौकरी की चर्चा हो रही है, पलायन का चर्चा हो रहा है। सब लोग कह रहा है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, कोई कह रहा है 5 वर्ष में पलायन रोकेंगे। अब जनता देखेगी कि किसके बात पर भरोसा करना है, नहीं करना है। लेकिन चुनाव में पिछले 1 महीना में खाली नौकरी, पलायन, पढ़ाई, इसका बात बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। अब समाज पर है, सबका आंख खुलेगा, लोग ठीक से वोट करेगा तो सुधार होगा, और नहीं करेगा तो 5 वर्ष इसी में अभी और कुछ आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, देरी से हम भी आए हैं, माफी चाहते हैं।